गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राम औधराय, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर यूनिट 4 सब्जेक्ट F1 हमारा प्रकरण है दीवा स्वप्न। तो आज हम लोग गिजू भाई बधेका द्वारा रचित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में भी हम लोग दीवा स्वप्न के बारे में अध्ययन किए हैं। ये वीडियो दीवा स्वप्न का पार्ट 2 होगा। दीवा स्वप्न का पार्ट 1 इसके पहले वीडियो में था, ये हो गया दीवा स्वप्न का पार्ट 2। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि दीवा स्वप्न पुस्तक के बारे में लिखने से पहले उनके रचनाकार गिजू भाई बधेका के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो पहले वीडियो में हमने बता दिया है कि गिजू भाई बधेका का जन्म गुजरात में हुआ था 15 नवंबर 1885 ईस्वी को। उनका पूरा नाम गिरजा शंकर बधेका था। वे प्रारंभ में पेशा से वकील थे, लेकिन किसी कारणवश वह वकालत की पेशा छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में आ गए और शिक्षा के क्षेत्र में आकर बच्चे को शिक्षित करने लगे। उन्होंने 3 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चे का शिक्षा देना प्रारंभ किया। जब वह बच्चों को शिक्षा देना प्रारंभ किया तो उनके बच्चे के साथ ऐसा लगाव हो गया कि बच्चे उन्हें प्यार से मोछई माँ कहने लगे या मोछई मामा कहने लगे। जिस तरह माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, दुलार करती है, मानती है, उसी तरह गिजू भाई बधेका भी बच्चे के साथ ऐसा ही बर्ताव करते थे जिस तरह माँ करती है, जिसके कारण बच्चे उन्हें प्यार से मोछई मामा या मोछई माँ भी कहते थे। उन्होंने प्राथमिक पाठशाला में सुधार के लिए एक दीवा स्वप्न नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने यह बताया कि दीवा स्वप्न के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षक हैं, शिक्षण विधि है, कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से उनमें जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाए। जिस समय उसने या उन्होंने इस पुस्तक की रचना की उस समय गुजरात में भी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। शिक्षक केवल मात्र वेतनभोगी थे, कायर थे, विद्यालय जाना नहीं चाहते थे, विद्यालय जाते थे तो पढ़ाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने दीवा स्वप्न नामक पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने समस्त शिक्षकों को प्रेरणा देना चाहते थे, संदेश देना चाहते थे
कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, विद्यालय जाए, विद्यालय में बच्चे को शिक्षा दे, क्योंकि उनका मुख्य दायित्व यही है। तो दिवा स्वप्न पुस्तक के माध्यम से वह प्राथमिक विद्यालय में जो भी त्रुटियां हैं उनको दूर करना चाहते थे। आप लोग जानते हैं, इस पहले वीडियो में मैंने बता चुका है कि दिवा स्वप्न पुस्तक सबसे पहले गुजराती भाषा में छपी, उसके बाद हिंदी में। बहुत सारे राज्यों में इसका सम्मान किया गया। इस पुस्तक के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय में सुधार किया गया। उनका सबसे मुख्य लक्ष्य यही था कि प्राथमिक शाला यानी प्राथमिक विद्यालय में सुधार हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक प्राथमिक विद्यालय में बच्चे को उचित शिक्षा नहीं दिया जाएगा तब तक वह आगे चलकर अच्छा शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरह एक अच्छे मकान के निर्माण के लिए उसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सेम उसी प्रकार एक अच्छा शिक्षित योग्य नागरिक बनाने के लिए किसी भी बालक का प्राथमिक शिक्षा अच्छा होना चाहिए। अगर प्राथमिक शिक्षा अच्छा दिया जाएगा तो वह बच्चा आगे चलकर बहुत ही देश के लिए उपयोगी नागरिक बनेगा। जब प्राथमिक शिक्षा ही सही ढंग से नहीं दिया जाएगा तो बच्चा में आगे चलकर हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं वह खुद अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए अच्छा कार्य कर सकें। इसलिए गीजूभाई बधेका ने इस पुस्तक के माध्यम से समस्त शिक्षकों को संदेश देना चाहते हैं कि वे अपने छात्र को, विद्यार्थी को अच्छे से अच्छे ज्ञान दें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। उनका केवल वेतन प्राप्त करना ही काम नहीं है, उस वेतन के बदले बच्चे को शिक्षा देना भी उनका कर्तव्य है। तो उन्होंने जो कामचोर शिक्षक हैं, देहचोर शिक्षक हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, विद्यालय जाना नहीं चाहते हैं, उन शिक्षकों को वह जागरूक करना चाहते थे कि वह एक कायरता छोड़े और विद्यालय जाएं और अपने कर्तव्यों का पालन करें, बच्चे को सही शिक्षा दें। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी देश का भाग्य की विधाता छात्र होता है, समाज निर्माता शिक्षक होते हैं। जब भविष्य छात्र हैं तो भविष्य के निर्माता शिक्षक ही होते हैं। तो जब भविष्य के निर्माता ही कायर हो जाएंगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तो वह बालक क्या करेगा। इसलिए उन्होंने यह चाहते हैं कि बच्चे विद्यालय जाएं, शिक्षक जाएं विद्यालय, और बच्चा और शिक्षक के साथ अच्छा व्यवहार हो, बच्चा शिक्षक का आज्ञा के पालन करें और शिक्षक भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बच्चे को अच्छा से अच्छा शिक्षा दे। क्योंकि जब तक अच्छा शिक्षा नहीं दिया जाएगा तब तक बच्चे के अंदर अच्छे गुण का निर्माण नहीं होगा। और जब प्राथमिक विद्यालय में ही बच्चे को अच्छे गुण का निर्माण नहीं होगा तो आगे चलकर वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक प्राथमिक शिक्षक को यह सोचना चाहिए कि हमें सही समय पर विद्यालय जाना चाहिए, जो हमारा वर्क है उसे सही समय पर करना चाहिए, बच्चे को शिक्षा देना चाहिए। क्योंकि अगर प्राथमिक विद्यालय में हम बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे बच्चे में सुधार नहीं होगा, वह आगे चलकर कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद गीजूभाई बधेका द्वारा शिक्षण विधि, किस प्रकार का शिक्षण विधि होना चाहिए।
तो इस पुस्तक में शिक्षक छात्र के बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए उसका जिक्र किया गया है। उनका मानना है कि शिक्षक को सबसे पहले छात्रों की भाषा शिक्षण को बुनियाद तैयार करना चाहिए। यानी वो मानते हैं कि किसी भी शिक्षक को सबसे पहले बच्चे के भाषा शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद रेखाचित्र के माध्यम से उन्हें लिखना सिखाना चाहिए, अंगुलियों से कलम पकड़ना सिखाना चाहिए। इसके बाद श्रुतिलेख लिखाना चाहिए। यानी पहले उसके अंदर जो प्राथमिक आवश्यकता है उसे सिखाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया है कि बच्चे को कविता शिक्षण देना चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे को कविता कहानी सुनने में बहुत आनंद आता है। तो उन्होंने यह बताया है कि बच्चे को कविता के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए। कविता शिक्षण में लोकगीत, दोलन, ताल के माध्यम से उचित विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करना चाहिए। लोकगीत के माध्यम से छात्रों का कर्तव्य शिक्षण प्रारंभ करने आकृति होता है। प्राथमिक शिक्षा में कविता परिचय गाकर भी कराया जाता है। यानी उनका मानना था कि प्राथमिक शिक्षा क्लास में शिक्षक को कविता के माध्यम से या नाटक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। घोड़ा दौड़, धूप इत्यादि तरह तरह की कहानियाँ सुनाकर बच्चे को आनंदित करना चाहिए। इसके बाद व्याकरण शिक्षा। उनका मानना था कि प्रारंभिक क्लास में व्याकरण शिक्षा अलग से नहीं होना चाहिए। व्याकरण शिक्षा अकेले या अलग से नहीं होना चाहिए। आमतौर पर शिक्षक कई स्कूलों में तो व्याकरण की एक अलग घंटी रख जाती है, मानो व्याकरण भाषा का हिस्सा ना होकर कोई अन्य विषय है। तो बधेका जी का मानना है कि बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में व्याकरण शिक्षा अलग से नहीं देना चाहिए। बच्चे को जो हिंदी शिक्षा या लिटरेचर की शिक्षा देनी चाहिए उसी में उन्हें व्याकरण की ज्ञान थोड़ा थोड़ा करा देना चाहिए। तो गिजू भाई बधेका द्वारा रचित पुस्तक दीवा स्वप्न के निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से समस्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को संदेश देना चाहते थे कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें, बच्चे को अच्छे से अच्छे शिक्षा दें और शिक्षा किस प्रकार होना चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। अगर कोई भी शिक्षक दीवा स्वप्न पुस्तक को अध्ययन कर लेगा तो वह एक आदर्श शिक्षक बनने का प्रयास करेगा, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करेगा, सिर्फ वेतनभोगी शिक्षक बनने की कोशिश नहीं करेगा। वह ये चाहेगा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और देश के निर्माण के लिए बच्चे को अच्छे से अच्छे शिक्षा देना चाहिए। तो हम लोगों ने इस वीडियो में दीवा स्वप्न के बारे में अध्ययन किया। तो ये वीडियो हमारा दीवा स्वप्न के बारे में सेकंड था। इसके पहले वाला वीडियो में भी हमने दीवा स्वप्न के बारे में कुछ बताया है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।